friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, if you follow my videos, we have already finished the series for UP Judicial Services pre-exams. जितने भी हमें एग्जाम पेपर्स मिले थे UP Judicial Services के प्री के, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं. And in this sequence, in today's video, we are going to discuss all the questions of Constitution. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in your preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. So friends, let's move on to the question paper. Next 44, the constitutional basis of precedent in India is article कौन सा 21 या 14 या 141. आर्टिकल 141 प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं ना ये, तो 141 से जो मेंशन किया गया कि जो भी डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट दे विल बी ट्रीटेड एज अ प्रेसिडेंट. Next 52, the law declared by the Supreme Court is binding on all courts within the territory of India, but Supreme Court is not bound by its own decision was held by Supreme Court in Bengal immunity. अब बताओ क्या ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन नंबर बता दूं 2006 का, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देख लो. एंड आई थिंक आई एम डिस्कसिंग द फोर्थ टाइम इन 6 पेपर्स. कितना कॉमन क्वेश्चन है ये. Next 58, in which of the following cases Supreme Court held that secularism is the basic structure of the Constitution? दैट वाज SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इसमें से कौन सा केस नहीं है? डी इसका आंसर है. नेक्स्ट 59, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज रूल्ड दैट अ गवर्नमेंट सर्वेंट हैज नो राइट टू गो ऑन स्ट्राइक? दैट वाज टी रंगाराजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 60, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ प्रोवाइड की गई हैं? आर्टिकल 51A में. First, to abide by the constitution and respect its adult institutions, that is clause A of that article. फिर है to safeguard public property and to abjure violence, that is clause I. To uphold and protect sovereignty, unity and integrity of India, that is clause 6. To uphold and protect secularism, ये नहीं है, तो इसमें 1 2 3 इसका आंसर रहेगा. D is the answer. एंड कौन सी अमेंडमेंट से किया गया था? ये किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में. नेक्स्ट 61, ए लॉ विच डिस्क्वालीफाइज अ पर्सन विद मोर देन 2 चिल्ड्रन फ्रॉम होल्डिंग द पोस्ट ऑफ पंच सरपंच इज वैलिड एंड नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द सुप्रीम कोर्ट केसेज इट वाज हेल्ड इन जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. बी द आंसर. उस टाइम पर ये बहुत ही न्यूज़ में था ये वाला केस. नेक्स्ट 62, तो देखिए राइट टू फ्रीडम को कहाँ मेंशन किया गया आर्टिकल 19(1) में. ठीक है, फ्रीडम ऑफ असेंबली कितने में है? क्लॉज बी में है. फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, दैट इज इन क्लॉज जी. फ्रीडम ऑफ स्पीच कितने में है? ए में. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कितने में है? सी में. ठीक है, अब इनकी रिस्ट्रिक्शन बतानी आर्टिकल 19 में कौन से क्लॉज में रिस्ट्रिक्शन बताई गई हैं. तो सी है, तो सी का पहला ही रहेगा 1 19(2) में. फिर आता है बी, फ्रीडम ऑफ असेंबली कितने में है? 19(3) रिस्ट्रिक्शन है इसकी. फिर आता है सी कितने में होगी? 4 में. और जी कितने में होगी? 6 में. ठीक है ना. डी एंड ई की है क्लॉज 5 में, वो यहाँ मेंशन नहीं किया गया है. तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा 3 4 1 2 1 इज द आंसर. सिंपल. नेक्स्ट 63, व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली? द स्टेटमेंट रिलेट्स टू डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन. सी इज द आंसर. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत ईजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट 64, हु वाज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो कमीशन जो इस्टेब्लिश किया गया था तो वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन वो थे ऑनरेबल जस्टिस एम एन वेंकटचलैया. डी इसका आंसर है. नेक्स्ट 65, हु इन द फॉलोइंग होल्ड्स हिज ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. बी इसका आंसर रहेगा. आर्टिकल कौन सा है? 76. नेक्स्ट 66, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स इन इंडिया कम टू सुप्रीम कोर्ट अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. बी इसका आंसर रहेगा. एंड आर्टिकल कौन सा है ये? आर्टिकल 131.
appellate jurisdiction 132, 33, 34. Advisory jurisdiction आर्टिकल 143. रिव्यू ड्यूरेशन कितने में 137. ओके. Next 67. Parliament has power to legislate with respect to matter in the state list provided it is in the national interest. A is the answer, and this is Article 249. All right. Next 68. Constitutional authority vested with the power of declaring caste or tribes as scheduled and scheduled tribe is with the President of India. C is the answer. Next 69. What is imperative to show the requisite respect to national anthem? Sing and stand. Stand respectfully. Sing the same. Stand respectfully. B is the answer. गाना गाओ या ना गाओ जरूरी नहीं है, but stand respectfully. Next 70. Under the Constitution of India, which one of the following is not a specific ground on which the state can place restriction on freedom of religion? देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है नहीं है. पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी है, हेल्थ है, सोशल जस्टिस है. ये नहीं है, 20 का आंसर है. Next 71. The proclamation of emergency under Article 352 when the Lok Sabha stands dissolved has to be approved by the Rajya Sabha and then it will continue till the reconstitution of new Lok Sabha which must approve it within 30 days from first sitting. A is the answer. ये 352 में प्रोवाइड किया गया है एंड क्लॉज 4 के प्रोवाइजो में सेम आर्टिकल. Next 72. Money bill can be introduced either house या फिर ओनली इन लोकसभा. ओनली इन लोकसभा. बी इज द आंसर. एंड ये कब प्रोवाइड किया गया है? ये प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 109 में. Next 73. Which is not a qualification to become a high court judge? You should be citizen of India, yes. At least 10 year experience as an advocate of high court, yes. Complete 35 year of age. If he has at least 10 years held a judicial office in India. 35 year age का जो है ये वाला क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया है आर्टिकल में. सी इसका आंसर है. एंड ये कहाँ मेंशन किया गया है? आर्टिकल 217 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट 74. इन विच केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट नॉन स्मोकर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू विक्टिम ऑफ एयर पोल्यूशन. देखिए रिपीट क्वेश्चन है, ये 2016 में पूछा गया था. कौन सा है? मुरली एस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट 75. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट principle of sovereign immunity will not apply to a proceeding for award of compensation for violation of fundamental rights? This was नीलवाती बहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा. 20 का आंसर है. नेक्स्ट 136. Which one of the following is a directive principle of state policy? देखिए डिट्टो क्वेश्चन 2012 पे उठा के देखिए मिल जाएगा आपको. राइट टू एजुकेशन 21A है. राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट 300A. राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32. तो क्या बच गया? ए टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत कितने में? आर्टिकल 40 DPSP. ए इज द आंसर. अब यहाँ स्टार्ट हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस. 137. आर्टिकल 21A देखिए राइट टू एजुकेशन पूछ लिया ना. तो कौन सी अमेंडमेंट से आया था? 86 अमेंडमेंट 2002 विद इफेक्ट फ्रॉम. ये भी पूछ सकते हैं कब से इफेक्ट में आया था? 2010 से. नेक्स्ट 130. द डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल एक्सेस इज रेटेड विद आर्टिकल 245. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 139. इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एलिजिबिलिटी ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज गिवन? आर्टिकल 57. ए इज द आंसर. Next 140. A professor of university who is an eminent jurist is eligible to be appointed as judge of the Supreme Court. D is the answer. हाई कोर्ट में तो फिर भी चाहिए एक्सपीरियंस एज एडवोकेट 10 years का. सुप्रीम कोर्ट के उसमें नहीं है. डिस्टिंग्विश बन सकते हैं प्रोफेसर जो है वो बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज. ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? आर्टिकल 124 clause 3. नेक्स्ट 141. द quorum of meeting of the House of People constitutes 1/10 of the total membership. A is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? आर्टिकल 100 में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट 142. क्रीमी रूल एक्सक्लूडिंग द वेल प्लेस मेंबर ऑफ कास्ट फ्रॉम रिजर्वेशन वाज लेड डाउन इन द केस ऑफ इंदिरा चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सी इज द आंसर. अब बताओ क्या ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है? बिल्कुल डिटो रिपीट क्वेश्चन है. नेक्स्ट 143. इन विच केस सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड to implement the law against female foeticide with full determination. तो ये था मधु किशवार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. बी इज द आंसर.
Next, 144. After which one of the following Supreme Court decision was a special provision for socially educationally backward classes introduced by an amendment to the Constitution of India? That was State of Madras versus Champakam Durai Rajan. C is the answer, and this led to First Amendment Act of Constitution in 1951. Next, 145. असर्शन है राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल ठीक है. 21A. आवर कॉन्स्टिट्यूशन है नो प्रोविजन एजुकेशन बिफोर मेकिंग राइट टू एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट. नो, ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज DPSP में प्रोविजन था और आज भी है. ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अ रिपीट क्वेश्चन. इसका आंसर क्या रहेगा? A is true or is false. C is the answer. Next, 146. Autrefoy's acquit principle related to double jeopardy. B is the answer. Article है 20 का 2. Next, 147. Which one of the following is the correct statement? Full faith and credit clause of the Constitution does not apply to public acts पे होती, public records पे होती, judicial proceedings पे होती है, एक्ट ऑफ कॉर्पोरेशन में नहीं होता. सी इज द आंसर. और ये आर्टिकल कौन सा है? फुल फेथ एंड क्रेडिट. आर्टिकल 261. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 148. व्हेन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट डिफर्स रिगार्डिंग अ बिल देन द डेडलॉक इज रिजॉल्व्ड बाय ज्वाइंट सेशन. ए इज द आंसर. आर्टिकल कौन सा है? 108 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट 149. मैच कीजिए. इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये कहाँ मेंशन किया गया है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में. लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन एंड वर्शिप प्रीएम्बल में मेंशन किया गया है. ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम में है आर्टिकल 19 में. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. ठीक है, क्या बन गया इसका? 3124. सी इज द आंसर. Next, 150. The law declared by Supreme Court of India is binding on all courts within the territory, but Supreme Court is not bound by its own decision decided by the Supreme Court itself. In Bengal Immunity versus State of Bihar, D is the answer. रिपीट क्वेश्चन है ये भी. 2013 2015 देख लीजिए, मिल जाएगा आपको रिपीट क्वेश्चन. Next, 4. On proclamation of emergency under Article 352, the President has power to suspend fundamental rights except the rights secured by Article 20 and 21. B इसका आंसर रहेगा. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? ये प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 359 में. ओके, सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसीज, ऑल एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21. Next, 30. The power of judicial review in India is possessed by सुप्रीम कोर्ट अलोन है, ऑल कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट एज वेल हाई कोर्ट, नन ऑफ द कोर्ट्स. देखिए, जो पावर जुडिशियल रिव्यू है वो सुओ मोटो पावर नहीं है. ठीक है ना, अनलेस एंड अनटिल कोई इसका जो ग्रीवियंस लेके नहीं आता हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास. तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास पावर तो है, बट वो एज ए ग्रीवियंस देखे नहीं, मतलब कोई केस लेके जाएगा तभी तो वो देखेंगे. अदरवाइज कोई भी जब डिसीजन लिया गया है एग्जीक्यूटिव के द्वारा तो उसको सुओ मोटो चैलेंज नहीं कर सकते. तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए? नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी कोर्ट्स. डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 31. राज्यसभा कैन विदहोल्ड मनी बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 14 days. अगर 14 days में नहीं दिया तो इट इज डीम्ड दैट वो पास हो गया राज्यसभा में. और एक कहाँ प्रोवाइड किया गया? प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 109 के क्लॉज 5 में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट 32. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन फेवर ऑफ SC and ST इज गवर्न्ड बाय आर्टिकल 15 का 4. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 48. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द DPSP? राइट टू एजुकेशन क्या है? आर्टिकल 21A 86 अमेंडमेंट से अमेंड किया गया था एंड इंसर्ट किया गया था राइट टू एजुकेशन. तो दिस इज अ फंडामेंटल राइट. राइट टू प्रॉपर्टी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 300A. राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, फिर से ये जो है फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32 में. टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, दिस इज अ DPSP. डी इसका आंसर रहेगा. एंड ये का प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, DPSP. नेक्स्ट 49. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? इन डिसाइडिंग द क्वेश्चन एज टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन, या फिर सुप्रीम कोर्ट, या फिर एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो इलेक्शन कमीशन के जो ओपिनियन होगा उस पर एक्ट करेंगे. ए इज द आंसर. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर है ना, तो इलेक्शन कमीशन की बात जो है वो मानी जाएगी. तो इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन जो है वो उसको कंसिडर किया जाएगा. ए इसका आंसर है. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है प्रोविजन? दैट इज इन आर्टिकल 103 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन.
नेक्स्ट 61, द जजेस ऑफ फैमिली कोर्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एलिवेशन एज हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ पर बोला था ये? इन एस डी जोशी वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे। डी इज द आंसर। बस ऐसा होना नहीं चाहिए, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से थोड़ी लिया, फैमिली कोर्ट उनको दिया गया होगा तभी तो फैमिली कोर्ट लिया उन्होंने। नेक्स्ट 62, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर बिल 2011 इज रिलेटेड टू विच स्टेट? दैट वाज रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश। सी इज द आंसर। उस टाइम की बात है ये, उस टाइम पर न्यूज़ में होगा भी लिए। नेक्स्ट 78, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेडिकेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, पार्लियामेंट, होल सोसाइटी, पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 79, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सी अमेंडमेंट से आया था ये प्रोविजन एंटी डिफेक्शन वाला? दैट वाज 52nd अमेंडमेंट। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम विद इन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट? पंजाब आता, चंडीगढ़ आता, हरियाणा आता, दिल्ली नहीं आता, दिल्ली हाई कोर्ट है वहाँ पे। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 123, द वर्ड सेक्युलर यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स the state has no religion, all religion are treated equally, state has no common religion। तो इसका होगा state has no religion of its own is the answer। Next 124, 12th schedule was added to the constitution by 74th amendment municipality। 23rd किसके लिए है? पंचायत के लिए। 44th amendment में जो है राइट टू प्रॉपर्टी को अलग कर दिया गया था 19 आर्टिकल से, आर्टिकल 19 से, एंड 300A में इसको इंसर्ट कर दिया गया था। आगे पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 125, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अमेंडेड आर्टिकल 32 या 31। देखिए मैंने बताया, डिलीट आर्टिकल 31 एंड इंट्रोड्यूस 300A, इंट्रोड्यूस न्यू आर्टिकल 300 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा इसका? डिलीटेड 31 एंड आर्टिकल 300A वाज इंसर्टेड। तो इसमें एक और जो है 19(1)(f) जो है वो भी डिलीट किया गया था, वो मैं मेंशन नहीं किया। सो फॉर जनरल नॉलेज यू कैन जस्ट ऐड दिस। Next 126, in re Barbary and exchange of enclaves, the Supreme Court held that rule of law is not a part of constitution, या फिर preamble is not a part of constitution? Preamble is not a part of constitution. C is the answer. Next 127, how many types of writ can the Supreme Court issue for the enforcement of fundamental right? कितनी कर सकते हैं? Habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition, quo warranto। कितनी हो गई? 5। C is the answer. Next 128, state executive power is vested with the governor। D is the answer। गवर्नर का आर्टिकल कौन सा है? दैट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 153। नेक्स्ट 129, प्राइम मिनिस्टर itself is a separate class. It was laid down in case of P.V. Shastri versus Union of India। D is the answer। Next 130, who can constitute the state administrative tribunal under the Administrative Tribunal Act 1985? कौन कर सकता है? कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट का है तो डी इसका आंसर रहेगा, और सेंट्रल का है तो सेंट्रल कर सकती है ना, कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाया हुआ है ना। नेक्स्ट 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस रिलेटिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट? कौन सा नहीं है? तो सज्जन सिंह है, प्रकाशन है, बंगाल इम्यूनिटी है, लीवर सेज वर्सेस एंडरसन नहीं है। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 136, इन विच द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स ऑन प्रेसिडेंट फॉर फर्स्ट टाइम? मेरे पास बंगाल इम्यूनिटी। ये भी रिपीट क्वेश्चन 2015 में देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन 67, इन भानुमति वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी द सुप्रीम कोर्ट इन इंटरप्रेटिंग द 243C of the constitution applied the doctrine of silence। B is the answer। रिसेंट जजमेंट्स क्या है? देखिए अगला भी रिसेंट जजमेंट से पूछा गया है। क्वेश्चन 68, पी एस एम वर्सेस प्रणब मुखर्जी 2013 केस फॉर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। कौन सी मेजोरिटी थी? दैट वाज 3/2 मेजोरिटी। दैट वाज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 69, in which list the subject pilgrimage places outside India enumerated? कौन सी लिस्ट में है? तो तीर्थ यात्रा है, हज यात्रा है, तो कौन सी लिस्ट में है वो? दैट इज इन यूनियन लिस्ट। ए इज द आंसर। आउटसाइड इंडिया कोई भी काम होगा तो यूनियन लिस्ट में ही होगा वो। लिस्ट कहाँ पर है? शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके। नेक्स्ट 70,
Order of Election Commission to cover statues of elephants being election symbol of a political party during election period does not violate Article 25 of the Constitution, या फिर violates या फिर offense preamble infringes Article 19(1)(a, does not violate। तो ये यूपी इलेक्शन की बात है। तो मैडम मायावती ने जो स्टैचू बनवाए थे देन चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, तो उनको ढका गया बिकॉज दे वर द सिंबल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। होना जाना कुछ नहीं था, पहले खर्चा इतना कर दिया, फिर उसको ढकने में खर्चा कर दिया। Next 71, the salaries and allowances of the judges of Supreme Court of India are charged on Consolidated Fund of India. D is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 112 के क्लॉज 3 में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट 72, while deciding cases of terrorist, which procedure is to be followed? Procedure established by law, established by constitution. बोथ ए एंड बी। मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन भी जो है ये ठीक क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज मान लो इनके आंसर की ये लगा दी स्टैब्लिश बाय लॉ, कहेंगे हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में तो लॉ में ही आ गया, बट दोनों ही है आंसर, तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 73, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस 5 जजेस बेंच ऑब्जर्व दैट डॉक्ट्राइन ऑफ पोस्टपोनमेंट वाज एम्ड एट बैलेंसिंग द राइट ऑफ एन अक्यूज टू प्रिज्यूम्ड इनोसेंट टिल द कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल विद द मीडिया राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? That was case of Sahara Real Estate Corporation Limited versus SEBI। तो सहारा वर्सेस सेबी का जो केस था उस पर कहा गया था, रिसेंट जजमेंट थी उसमें पूछा गया था, ये 20 का आंसर है। नेक्स्ट 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप? अब सिटीजनशिप की बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 5 से और 11 तक। ओके, तो रिनंसिएशन है यस, एक्विजिशन है यस, टू जर्नी ऑफ अनदर स्टेट फॉर फ्यू मंथ्स नो, ये नहीं है, डेप्रिवेशन यस, तो कौन सा नहीं है? सी इज द आंसर। नेक्स्ट 75, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन और एज द केस में बी द वार्ड बिटवीन एज ऑफ 16 to 14 years बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट वाज अमेंडेड बाय 86th अमेंडमेंट। सी इज द आंसर। आर्टिकल कौन सा है? 21A, राइट टू एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट 76, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट टू डाई है, नो। रिपीट क्वेश्चन है 2018 2016 में मिल जाएगा आपको। लाइफ है, लाइवलीहुड है, डिग्निटी है, ठीक है ना, डाई नहीं है। ए इज द आंसर। कौन सा केस था ये? ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इवन मैं 2013 में भी बात की थी, वहाँ पर ज्ञान कौर वाला केस पूछा हुआ था कि कौन से आर्टिकल किस चीज़ पर, राइट टू डाई पर, लाइफ पर है, ठीक है ना। तो भाई मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं आपको दोबारा मिल जाएगा ये केस। तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये यूपी जुडिशरी का। नेक्स्ट 77, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर? The governor shall hold the office during the pleasure of president. Yes. Minimum age for the post of governor is 35 years. 32 नहीं है। The governor may resign when handwriting address to the president. Yes. Term of governor shall be 5 year. Yes. तो ये तीनों जो हैं ये प्रोवाइड किए गए हैं आर्टिकल 156 में, एंड एज की बात कहाँ की है? आर्टिकल 157 में। Next 78, in which of the following cases the Supreme Court called Article 22 of the Constitution as ugly provision of the Constitution? It was A.K. Gopalan versus State of Madras. D इसका आंसर था। Should not said that. Next 79, the person associated with PIL is, किसने स्टार्ट की थी PIL? That was Justice P.L. Bhagwati. A is the answer. Next 80, in which the following decisions of the Supreme Court of India, a 7 judges bench explained the concept of public interest litigation? That was SP Gupta versus Union of India. C इसका आंसर था। Next 81, in which of the following decision the Supreme Court observed that mercy petition filed under Article 72 or 161 shall be disposed within a period of 3 months from date it is received, as unwanted delay tends to shake the confidence in the system of justice? तो कौन सा केस था ये? That was Sher Singh versus State of Punjab. C was the answer. Next 82, mention the chronology of the following judgment of Supreme Court.
स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट अप टू द लेटेस्ट केस। तो अर्लियर पहले आएगा, फिर लेटेस्ट आएंगे। ओके, मतलब 1 2 3 4 में करना है, 4 3 2 1 नहीं करना। तो अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ, ये था रेलवे का था, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कब आया था केस ये? 1981 में। फिर इंदिरा शावणे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में। एम आर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962 में। ओके, एंड एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स 2001 में। तो सबसे पहले कौन सा आया? फिर 3, फिर 1 2 4, 3 1 2 4, ये रहा। ए इज द आंसर। 83, द बाइंडिंग फोर्स बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज। अब इस क्वेश्चन का भी जो ये ऑप्शन थे गलत थे, क्वेश्चन को रीड कर दिया गया था। 84, प्रोरोगेशन मींस, प्रोरोगेशन का मतलब क्या है? इन्वाइटिंग मेंबर द पार्लियामेंट आस्किंग स्पीकर टू होल्ड सेशन, नो। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, नो। टर्मिनेशन ऑफ सेशन, एक सेशन को जब डिसोल्व कर देते हैं, सेशन को, जो मान लो कोई बोलते नहीं विंटर सेशन चल रहा है, समर सेशन चल रहा है, अगर उसको टर्मिनेट कर दे तो उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। डी इसका आंसर रहेगा। जैसे 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नो मैंडेटस कैन बी इशूड टू एनफोर्स एन एक्ट विच हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, ये बिल्कुल ठीक है। कोर्ट कैन नॉट इशू एन डायरेक्शन टू लेजिस्लेचर टू मेक ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनेक्टमेंट, बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मे गिव डायरेक्शन फॉर अमेंडिंग एन एक्ट, नो, ये नहीं है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एक्सरसाइज सोवरेन पावर टू एनेक्ट लॉ, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा हुआ इसमें? सी, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 86, इन विच प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is incorporated the principle of collective responsibility of the council of ministers? That is article 75 obviously, but clause कौन सी है? 1 या 3? That is 3, A is the answer. Next 87, discrimination by law in the marriageable age of boy 21 and girl 18 year offends article 14 या does not offend article 14? Against law violates human right, that does not offend article 14, B is the answer. Next 111, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 केम इनटू फोर्स। आज के टाइम में नॉट रेलेवेंट, इसको है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था उसके दौरान अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था 2016 में। तो ये जो है इररेलेवेंट है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, 111 से स्टार्ट हो गए, बट दैट क्वेश्चन इज नाउ नॉट रेलेवेंट। Question 112, under which of the following article of Constitution an accused person has been guaranteed the right to be informed of nature and cause of accusation? तो obviously आर्टिकल 22 है वो, फिर इसमें क्लॉज 1 है, 3 या 4 है, तो क्लॉज 1 में ही मेंशन किया गया है, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 113, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हैव बीन नॉमिनेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट? 1, सी इज द आंसर। एंड प्रोविजन कहाँ प्रोवाइड किया गया? ये है आर्टिकल 333 में। Next 114, the equal protection of laws under article has been taken from the, ये कहाँ से लिया गया है? लिया गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, बी इज द आंसर। राइट टू इक्वालिटी अमेरिकन से लिया है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट 115, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ट्रेस द राइट ऑफ प्राइवेसी इन आर्टिकल 21। केस कौन सा था? रिटायर्ड जस्टिस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2016 की जजमेंट है। Next 116, right to life under Article 21 of the Constitution does not include right to die, has been held by Supreme Court in case of Gyan Kaur versus State of Punjab. Very common question, बहुत ही repeated question है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगा, और यूपी एग्जाम्स में देख लीजिएगा, 2-3 बार दिखा दूंगा मैं आपको ये क्वेश्चन। Next 117, in which one of the following cases the Supreme Court has declared Article 15(5) as constitutional? That was case of Ashok Kumar Thakur versus Union of India, B is the answer. Next 118, Article 15 of Constitution prohibits discrimination between citizens on the basis of religion, race, caste, place of birth, sex, any of them, D इसका आंसर रहेगा। Next 119, the president may under Article 56(1)(b) be removed from his office by the process of impeachment on the ground of proved misbehavior, incapacity, violation of constitution। तो ये है violation of constitution है, repeat question है, again बहुत ही common question है, बहुत ही repeated question है, आर्टिकल 56 में ही मेंशन किया गया है ये।
Next 120, Part 4 of the Indian Constitution dealing with fundamental duties was added in the Constitution by 42nd Amendment Act 1976. C is the answer. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इतना रिपीट क्वेश्चन है ना. Next 121, which one of the following is considered as supreme source of power? That is Constitution of India सबसे सुप्रीम है. डी इसका आंसर रहेगा. Next 122, Article 142 of the Constitution is supplementary in nature या gives preference to equity over law. If a decision under it do not constitute precedence, ये गलत है. आंसर कह रहा है give preference to equity over law. तो B is the answer. Next 123, how much period the president can appoint additional acting judges of high court? That is not exceeding 2 years. इज द आंसर. कहाँ मेंशन किया गया? आर्टिकल 224 में, जहाँ पर एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट की बात की गई है. नेक्स्ट 125, whom is the following has said that Indian Constitution is a federation with strong centralized tendencies? That was said by Sir Ivor Jennings. C is the answer. Next 125, right to work in the Constitution can be traced in DPSP. B is the answer. आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 41 ऑफ द DPSP. अब यहाँ स्टार्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन 129, विच केस सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट फंडामेंटल ड्यूटीज मस्ट बी यूज्ड एज टूल टू कंट्रोल स्टेट एक्शन ड्रिफ्टिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. ये केस था एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स. डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 130, कैरी फॉरवर्ड रूल वाज हेल्ड टू बी अल्ट्रा वायरस इन द केस ऑफ Devdasan versus Union of India. A is the answer. Next 131, the Supreme Court of India has evolved curative petition under 142. D इसका आंसर रहेगा. 136 में क्या है? SLP. 32 में क्या है? रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. एंड आर्टिकल 143 क्या है? एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हेन प्रेसिडेंट आस्क फॉर कंसल्टेशन. Next 132, according to Supreme Court of India, judge community of various state is not backward class under Article 16(4). B is the answer. और केस का नाम तो बताइए ज़रा. और 2016 में रिसेंट केसेस में पूछा हुआ ये वाला क्वेश्चन. Next 133, according to Supreme Court decision in SR Bommai versus Union of India, the Constitution of India is federalism. A is the answer. Next 134, on the dissolution of Lok Sabha, a bill passed by both the houses of parliament and awaiting assent of president, क्या होता है वो? does not lapse नहीं होगा. B इसका आंसर रहेगा. ये प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 107 के क्लॉज 4 में. Next 135, in Indira Shawne versus Union of India case, there cannot be reservation in promotions. B इसका आंसर है. Next 136, Rajiv Kumar Gupta versus Union of India deals with the reservation in state services for persons with disability. तो ये उस टाइम का रिसेंट केसेस में पूछा हुआ था. रिसेंट केसेस देख लीजिए आफ्टर फिनिशिंग द सीरीज फॉर यूपी. रिसेंट केसेस की मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से, वो देखिएगा ज़रूर. Next 137, in which of the following cases the discretionary power of governor under Article 163 of Constitution were held subjected to judicial review? कौन सा केस था? ये था नाबन राबिया एंड बामन वर्सेस डिप्टी स्पीकर. सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 138, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटी है. बी इसका आंसर रहेगा. और एक कौन सी ड्यूटी है? आर्टिकल 51A में ड्यूटी है ये एफ. नेक्स्ट 139, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेक्शन 499 and 500 of IPC have been recently declared constitutional by the Supreme Court. उस टाइम का रिसेंट केसेस में है, 2016 में आया था ये सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 140, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर रादर देन फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स. ये स्टेटमेंट किसकी है? ये स्टेटमेंट है प्रोफेसर KC वेरे. सी इसका आंसर है. Next 141, disqualification on the ground of defection shall not apply in the case of split in the political party. This provision has been deleted by Constitution 91st Amendment 2003. A is the answer.
Next 142, for removal of a judge of Supreme Court, a special majority resolution required to be passed in each House of Parliament is 2/3 member present, 2/3 present होने चाहिए, and voting in the House and majority of the total membership of the House. C इसका आंसर रहेगा। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में। Next 143, Parliament has power to make law on matter in the state list provided it is in पब्लिक इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, बी इज द आंसर। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 249 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट 144, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, बी इसका आंसर रहेगा। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? आर्टिकल 343 के क्लॉज 1 में। Next 145, which one of the following provision of constitution imposes a duty on center to ensure that government of a state is carrying on in accordance with the provision of the constitution? So that is article 355, B is the answer. Next 146, केशव सिंह केस is related to parliamentary privileges, C इसका आंसर रहेगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। Next 147, in which one of the following cases it was held by court that the amendment in the constitution is the exercise of legislative function of the parliament? तो ये केस था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बी इसका आंसर रहेगा। कब आया था केस? 1967 में। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस कब डिसाइड हुआ था? 1951 में। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये केस कब डिसाइड हुआ था? ये डिसाइड हुआ था 1964 में। एंड केशवानंद भारती 1973 में डिसाइड हुआ था ये। ऑल राइट। Next 148, by which one of the following amendment the constitution Sikkim was included in the state of India? That was 36th amendment of Indian constitution, C A इसका आंसर रहेगा। Next 149, in which one of the following cases the Supreme Court of India has recognized transgender person to be a third gender? In Nalsa versus Union of India, A is the answer। 2015 की जजमेंट है ये। Next 150, Article 338A of Constitution provides for the establishment of National Commission for Scheduled Tribes, C इसका आंसर रहेगा। अभी जो है 338B भी जो है ऐड कर दिया गया है by the 102nd Amendment of the Constitution. What is 338B? That is National Commission for Backward Classes. Okay, तो C इसका आंसर है। तो जो अमेंडमेंट्स हुई हैं अभी रिसेंट, जो 105th अमेंडमेंट हो चुकी हैं, उनको देख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। Next 71, the constitution finally signed by member of the Constituent Assembly on 24 नवंबर 1950 को साइन हुआ था। अडोप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, और 50 में इसको लागू कर दिया गया था। Next 72, the short title of Constitution of India is mentioned under Article 393, लास्ट में लिखा हुआ है, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 73, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज गवर्न्ड बाय आर्टिकल 15(4). मूवी देखते हैं ना, आर्टिकल 15, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 74, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय जस्टिस गजेंद्र Gadkar as the very foundation and cornerstone of the democratic way of life ushered in this country by the constitution? तो किसके बारे में कहा गया है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 75, जस्टिस के.एस. पुत्तुस्वामी रिटायर्ड यूनियन ऑफ इंडिया was decided by bench of 9 judges, इसका आंसर रहेगा ए। Next 76, in which of the following case majority judgment of Supreme Court held that Aadhaar not only gave them a unique identity but also life dignity? कौन सा केस है ये? जस्टिस के.एस. पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ए इसका आंसर रहेगा। राइट टू प्राइवेसी वाला है ना ये केस। राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, सेम केस जोसेफ शाइन बता ही दिया 497 पर।
नेक्स्ट 77, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट सोशल मोरालिटी ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम एज टू एज। तो ये केस था नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट 78, अब मैच करना है फिर से। अभी DPSP के आर्टिकल्स हैं वो बताने हैं। देखिए 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 39A क्या है? फ्री लीगल एड, सेपरेशन जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 ऑर्डिनेंस की पावर 213 में है गवर्नर के पास। तो क्या बन गया? A का 4 है और B का 1 है, C का है 2, तो आंसर हो गया C। नेक्स्ट 79, DPSP आर रेलिवेंट फॉर डिटरमाइनिंग द रीजनेबलनेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19(2). फिर रीज़न है DPSP हैव बीन डिक्लेयर्ड सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट्स। नोट डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, तो A इज ट्रू, R इज फॉल्स हो जाएगा इसमें। C इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 80 मैच करना है फिर से। पावर टू ग्रांट पार्डन 72 प्रेसिडेंट की पावर है ये। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन कितने में? 53 में। पावर टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर 75 में है। अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में है। तो A का 4 है, B का है 3, तो ये आ गया यहाँ से आंसर, है ना। D का तो 1 देखिए बता ही दिया है। नेक्स्ट 81, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग प्रोविजन वर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू अमेंडमेंट्स। तो राइट टू एजुकेशन जो आया है वो कब आया था? 2010 में भाई 86th अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 21A, है ना। फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A ये कब आया था? 1976 की अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। सर्टिफिकेट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 134A कब आया था? ये 1979 में। और जो नगर पालिका जो वाला जो अमेंडमेंट आई है वो कब आई थी? अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट थी 1993 की। तो क्या बन गया देखिए 4231। A इज द आंसर। नेक्स्ट 82, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। दिस ऑब्जर्वेशन हैज मेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ बिजोय कुमार मोहंती वर्सेस जाडू। D इज द आंसर। नेक्स्ट 83, अरेंज द फॉलोइंग केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू पर्सनल लिबर्टी इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो मीना गांधी केस कब आया था? 1978 में। ADM जबलपुर केस कब डिसाइड हुआ था? 1976 में। AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। तो पहले कौन सा आया? फिर 3, फिर 2, फिर 1, 3, 2, 1। A इज द आंसर। नेक्स्ट 84, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बिन इनकॉर्पोरेटेड इन कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 75, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर करते हैं, अभी हमने किया है देखिए, है ना। नेक्स्ट 85, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। यस, आर्टिकल 21A अभी बताया है कौन सी अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था? 86th अमेंडमेंट, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 2010। फिर आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड नो प्रोविजन फॉर एजुकेशन बिफोर मेकिंग राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। दिस इज रॉन्ग। इससे पहले DPSP में जो है प्रोविजन है उसका, आर्टिकल 45 में प्रोविजन था पहले भी, बट उसको अब थोड़ा सा और अच्छे से कर दिया गया है। तो 6 साल तक जो है DPSP है और 6 to 14 ईयर्स से दैट इज अ फंडामेंटल राइट। तो A इज ट्रू, R इज फॉल्स, D इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट टू लाइफ है, लाइवलीहुड है, डिग्निटी है, राइट टू डाई नहीं है। A इसका आंसर रहेगा। ज्ञान कौर वाला केस पता है ना। सो फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी एग्जाम पेपर्स हुए हैं यूपी जुडिशियल सर्विसेज में प्री के लॉ के एग्जाम पेपर्स, उसमें आए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक।
एंड फ्रेंड्स इफ यू लाइक द एफर्ट्स काइंडली गिव अ सुपर थैंक्स, मिनिमम स्टार्स फॉर 20। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.